नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अवधेश कुमार चौबे। सबसे पहले आंसर की आ चुकी है, तो आज 10 बजे तो वैसे ही हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। जबकि 7 बजने वाले हैं और 7 बजते ही आंसर की आयोग की ओर से जारी कर दिया गया, उसका उत्तर मैं बताना शुरू कर रहा हूँ। सीरीज डी है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिहाल मिस्की मगुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बत्तियाँ इस पंक्ति के रचनाकार अमीर खुसरो हैं, ये सही है। 21वीं सदी का लड़का किस कहानीकार की कृति है? क्षमा शर्मा जी की है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना के लेखक का नाम सही नहीं? सदाचार का ताबीजी हरिशंकर परसाई की रचना है। एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, चाचा, सही है। च तालव्य ही होता है। वीणा पाड़ी में समास है, वीणा पाड़ी में बहुव्रीहि समास है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल रखने का सुझाव किसने दिया? सुझाव की बात हो रही तो रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, लेकिन रखा था विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आंसर ए सही होगा। छोटी, हल्की, गोल और किनारेदार थाली दिखाओ, तो सही है। 3 अल्प विराम होंगे, छोटी पर, हल्की पर, गोल पर और अंत में पूर्ण विराम होगा। 8वां है, मुक्त छंद के प्रवर्तक कवि निराला जी हैं। 1916 में जूही की कली। मैं तुमसे टेलीफोन पर बात करूंगा, चूंकि साधन के रूप में इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ पर सीधे डी करण कारक होगा। नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी का मायरा मीराबाई की रचना है। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव पड़ा? फ्रांसीसी का प्रभाव पड़ा। चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, व्यंजना होगा। इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मधुमालती मध्यम की है। जिसको तत्काल उत्तर सूझ जाए प्रत्युत्पन्नमति होगा। अच्छा, प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है। प्रयोग द्वारा अपने कवि सत्य को अच्छी तरीके से जान सकता है और अच्छी तरीके से व्यक्त कर सकता है। वस्तु शिल्प और क्षेत्र दोनों क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। वाजपेयी जी का उत्तर देते हुए अज्ञे जी ने दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा था, जब ते इतते घनश्याम सुजान अजानक ही बलसंग सुधारे। इसमें स्मृति होगा विद्यार्थियों। सोमप्रभ सूर्य की रचना, कुमारपाल प्रतिबोध। इनमें से एक सूर्य का पर्यायवाची अर्क सूर्य को कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन अ य र ल व, चौथा विकल्प सही है। आपकी सुविधा के लिए हम तत्काल दे रहे हैं, उसके बाद हम 10 बजे इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे सरस्वती एकेडमी के चैनल पे। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत कृति 1968 में पहला ज्ञानपीठ मिला, चिदम्बरा। निम्न में से कौन सा शब्द उत्तर का विलोम नहीं है? अनुत्तर नहीं है। आप देख रहे हैं पहले ही विकल्प लगाया अनुत्तर का। फूल मरे पर मरे न बासु, कबीर की पंक्ति है। 10 कुमार चरित्र के रचनाकार दंडी हैं, लेकिन फूल मरे पर मरे न बासु ये जायसी की पंक्ति होनी चाहिए, लेकिन इस पर थोड़ा देखा जाएगा। 10 कुमार चरित्र दंडी की रचना है। मानव प्रकृति का ज्ञानी तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल में ही कहा है। निम्न में से कौन सा उपन्यास लेखक सुमिलित नहीं? अब्दुल्ला दीवाना, ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है। दर्पण है, अब्दुल्ला दीवाना है। कॉफ़ी हाउस में एक मेलोड्रामा है। निम्न विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। साड़ का साड़िनी होता ही नहीं विद्यार्थियों। भारतीय भाषा की प्रसिद्ध मुनित्रय में सम्मिलित नहीं है। भर्तृहरि नहीं है। 3 इन्होंने रचना की, नीति शतक, वैराग्य शतक, श्रृंगार शतक। कहानी आंदोलन के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। गंगा प्रसाद विमल माने जाते हैं। मधु पंचमी विभक्ति होगा, मधुनः होगा, डी मधुनः, ठीक है। किन्नर देश में राहुल सांकृत्यायन का यात्रा वृत्तांत है। हिंदी के प्रथम अलंकार निरूपक आचार्य कौन है? आचार्य केशवदास हैं। निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? रातों रात, ठीक है। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति हो वहाँ अव्ययी भाव होता है। नैनों की नीलम की घाटी जिस रस घन से छा जाती हो, वह कौंद के जिसमें अंतर की शीतलता ठंडक पाती हो। लज्जा सर्ग से लिया गया है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। एक वाक्य शुद्ध है तो अंतिम वाला ही शुद्ध है। अनुसुईया अत्रि ऋषि की पत्नी थी, वो हम लोग कल भी बात इस पर कर रहे थे। तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सही है। ईश्वर कर तुम्हारा समाचार सत्य हो। इनमें से एक विदेशी भाषा का शब्द है। कतार विदेशी भाषा का शब्द है। निश्चय में निह धन चय विसर्ग संधि है। शांति प्रिय द्विवेदी के परिव्राजक की प्रजा क्या है? आत्मकथा है। जो कम खर्च करे उसको क्या कहते हैं? मित व्ययी कहते हैं। निम्नलिखित में से एक रचना राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा की नहीं है। प्रभात फेरी नहीं है, नरेंद्र शर्मा की रचना है। आगे, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। ये कथन किसका है? ठीक है, तो ये बच्चन सिंह का है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास से। रससूत्र की व्याख्या करने
व्याख्याता ने रस निष्पत्ति की प्रक्रिया की पुष्टि चित्र तुरंग न्यास के आधार पर की। तो इसके पहले आचार्य कौन है? शंकुक। निम्नलिखित में से अघोष महाप्राण ध्वनि, आपको मालूम है अघोष पहला दूसरा होता है, महाप्राण दूसरा चौथा होता है। तो क ख दूसरे स्थान पे आता है, तो ख सही होगा। संबत 1631 रामचरितमानस से संबंधित है। ठीक है, एक वाक्य अपादान कारक का प्रयोग हुआ है, यानी एक वाक्य जिसमें अपादान कारक का प्रयोग हुआ है। लड़का बाजार से लौटा डी। निस्सहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्ण दास हैं। मंगलेश डबराल की कविता संग्रह पहाड़ पे लालटेन सही है। भाग्य का पर्यायवाची नहीं है, नियत नहीं होता है। ठीक है, निम्न में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है? जूठन। जूठन आत्मकथा एवं प्रकाश वाल्मीकि का। हिंदी के किस आचार्य ने छल नामक संचारी भाव को प्रचारित किया? देव ने प्रचारित किया। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी गलत होंगे, देव सही होगा। तांबे के कीड़े, ठीक है, एब्सर्ट नाटक के तौर पे है। आपने देख रहे हैं कि ओके भी लिखा हुआ है। ठीक है, भुवनेश्वर प्रसाद। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? लड़के ने कहा। ठीक है, पंत की रचनाओं में वीणा और पल्लव दोनों में अंग्रेजी कविताओं से लिए हुए भाव और अंग्रेजी भाषा के लाक्षणिक प्रयोग बहुत मिलते हैं। यह कथन किसका है? ये रामचंद्र शुक्ल जी का है, हिंदी साहित्य के इतिहास से लिया गया है। आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना। एक अल्प विराम, एक पूर्ण विराम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ द्वारा रचित ठेठ हिंदी का ठाठ किस विधा की रचना है? उपन्यास है। जना रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध वज्रयानी सिद्ध से आप देख रहे हैं, लिखा है पेज नंबर 8 रामचंद्र शुक्ल जी के पेज नंबर 8 से ये लिया गया है। कबीर की भक्ति आंदोलन विद्रोह मूलक है तो गोस्वामी तुलसी का प्रतिरोधात्मक है। यह विचार, तो ये बच्चन सिंह का है, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। उर्दू तुर्की भाषा का शब्द है। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की है। कान्हा तद्भव होता है, इसका कान्हा तद्भव, इसका तत्सम कन्हैया होता है। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा गीति नाट्य नहीं? ज्योत्सना नहीं, सुमित्रानंदन पंत का। भक्ति काल के किस कवि ने बरवा नायिका भेद लिखा? नामिका नहीं होता है, नायिका होता है। रहीम दास ने लिखा कान पर जूं न रेंगना, बिल्कुल ध्यान न देना। पहाड़ी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना गया है? खस। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुष का पर्यायवाची नहीं? असी नहीं है, क्योंकि असी खड्ग आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है। असी, खड्ग, चंद्रहास, कृपाण, करवाल, ये सब किसके हैं? तलवार के। निम्नलिखित में से कौन सी घनानंद की रचना नहीं है? पक्षी विलास नहीं है, बाकी तीनों है। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मित्र द्वारा संपादित किताब में इसको लिखा गया है। घड़ों पानी पड़ना, अत्यंत लज्जित होना। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? राजपुरुष नहीं है। ठीक है, जहाँ उपमेय का प्रतिषेध कर उपमान की स्थापना की जाए वहाँ कौन सा होता है? अपहुति अलंकार होता है। इसके भेद के अंतर्गत यह आता है, भगीरथ मिश्र की किताब में दिया हुआ है। स्था धातु विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन होता है। तिष्ठेयु, पठेत आप आइए, पठेत पठेताम पठेयु, तो उसी के आधार पर बहुवचन के साथ चलेगा। पतवार का पर्यायवाची है कर्ण होता है। कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति होना, विभावना। आपने पढ़ा होगा, बिनु पग चले सुने बिनु काना। बरवे छंद का उदाहरण है, अर्ध सम्मात्रिक होता है। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, 12 7 मात्राएं होती हैं। सर्वेश्वर दास सक्सेना की रचना नहीं है। एक शहर की मौत नहीं है, अमृता प्रीतम की रचना है। सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आने वाली भाषा सिंधी है, तो भाषा नहीं है, तो सिंधी नहीं। सिंधी का जन्म ब्राचट से होता है। एक तत्सम है, डाकनी है, क्योंकि डाकनी का डायन होता है। आप देख रहे हैं कि पहले ही लिख चुके हैं हम। ठीक है, और तैल का तेल होता है, तर्जनी तो होता नहीं। तुलसी चंदन घिस है, 1986 में रचना लिखी गई थी, हरिशंकर परसाई की। बूढ़े मुँह मुहासे 1886 में रचना लिखी गई थी, राधाचरण गोस्वामी की। दोपहर में समास सामान्य है, दोपहर में द्विगु समास है। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है? मैं आप पे श्रद्धा रखता हूँ, सही है चौथा विकल्प। निम्नलिखित में से एक में उपसर्ग का प्रयोग है, कुढंग, क्योंकि ढंग में को उपसर्ग लगा हुआ है, बाकी तीनों का अर्थ नहीं मिलता। चाय आगत शब्द है, विदेशी शब्द है, चीनी से लिया गया है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध, दही खट्टा है, सही है। पुष्य या पुंड ने किसको माना? यानी पुष्य या पुंड ने प्रथम कवि शिव सिंह, पुष्य या पुंड को प्रथम कवि मानने वाले शिव सिंह सेंगर हैं। मेरा प्रयास है कि 7-8 मिनट में पूरा प्रश्न आपको मिल जाए, कहाँ खोजे जाएंगे। भले आंसर किया चुका है, लेकिन जल्दी से डी सीरीज ये है, डी सीरीज वालों के लिए है। शेखर जोशी की कहानी है तो मेरा पहाड़, इनकी कहानी कर्मनाशा की हार शिव प्रसाद सिंह का है। पंचलाइट रेणु का है। महुए का पेड़ गुलरा का बाबा, ठीक है, मार्कंडे का है। इनमें से एक अर्थ ऐतराज का है, आपत्ति। विज्ञान गीता आध्यात्मिक ग्रंथ है, केशवदास द्वारा। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने पर वह इतिहास आज भी स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया उसके लेखक है। ध्यान दीजिए, जिस इतिहास की ओर
तो जिस इतिहास की ओर संकेत किया है रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। एक दिन बोलेंगे पेड़, राजेश जोशी। इस बोली में कर्ता कारक की विभक्ति का प्रयोग नहीं। आप देख रहे हैं कि ने पश्चिमी हिंदी में तो होता ही नहीं है। ठीक है, आप लिखा भी है पेन से, तो अवधि होगा। ठीक। एक शुद्ध वर्तनी है, अनानास होगा। ये तीनों अक्षौहिणी होता है, अकाल होता है। उत्तर रामचरित में एको रसः निमित्त भेदात, एको रसः करुण निमित्त भेदात, करुण रस होगा। संत साहित्य के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है? सी विकल्प बिल्कुल सही है। संत साहित्य को मात्र भजन पूजन के स्तर पर नहीं देखा जा सकता, वो समाज सुधारक भी थे। कौन सा युग्म गलत है? शिरस्कम का अर्थ सिखा नहीं होता। आगे, कौन सा ग्रंथ अलंकार ग्रंथ नहीं है? अंग दर्पण नहीं है, अंग दर्पण रसलीन की रचना है। शैशव के सुंदर प्रभात का मैंने नो विकास देखा, यौवन की मादक लाली में यौवन का उल्लास देखा। किसका है? सुभद्रा कुमारी चौहान। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कसब। बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध है। देखिए चिड़िया, यहाँ पर आप देख रहे हैं लिखा है कि चिड़िया एक वचन होता है, लेकिन या पर अनुनासिक लगा देने से यह बहुवचन के रूप में चला जाता है। वारी शब्द द्वितीया विभक्ति द्विवचन होगा, बी ऑप्शन सही है, वारिणी। हिंदी के मार्क्सवादी समीक्षक हैं तो डॉक्टर नामवर सिंह है। ठीक। रामविलास शर्मा होंगे, प्रकाश चंद्र गुप्त होंगे, केदारनाथ अग्रवाल होंगे, लेकिन यहाँ पर नामवर सिंह ही सही हैं। आंखें बिछाना, हृदय से आदर करना। छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव सब में ही विशेष लक्ष्य लेकर चला। तो पृष्ठ नंबर 82 पर रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास में दिया गया है। ठीक है, शुक्ल जी इसका आंसर होगा। किसी शुभ कार्य को करने का विधि विधान क्या कहलाता है? अनुष्ठान कहलाता है। बचपन की स्मृतियाँ, राहुल सांकृत्यान। जगत शब्द का कौन सा रूप तीनों विभक्तियों में सही है? जगदभ्याम। मरने के लिए तैयार हो जाना, सिर पर कफन बांध लेना, सही है। कुवलय माला उद्धोतन सूरी की रचना है। अजित शब्द का अर्थ आंगन होता है। सर्वेश्वरा घोषवंतु बलवंतो वक्तव्य है, छंदोग्य उपनिषद से ये लिया गया है। पहले ही देख रहे टिक लगा हुआ है इसमें। विष्णु प्रभाकर की कृति वारामसिया है, जीवनी साहित्य है। ठीक है, इसमें किसकी जीवनी है? बांग्ला के साहित्यकार शरदचंद्र चट्टोपाध्याय। बिल्कुल अंतिम क्षण में हम लोग हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। व्यास और समास होता है, निषिद्ध विहित होता है, गमन आगमन होता है, आमिष का निरामिष होता है। ये गलत है, देख रहे हैं पेन से पहले ही लिखा हुआ है। अगर हमको ऐसे बताना होता तो आप देख रहे हैं कि पहले से इस पर कार्य किया गया है। एक वाक्य शुद्ध है तो वहाँ मिष्ठान की बड़ी दुकान है। ठीक है, ये पहले से ही शुद्ध है। निर्गुण भक्ति में उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक श्रीचंद हैं। समष्टि का विलोम क्या होता है? व्यष्टि होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमी हलाहल रस भरे, पहले ही बता दिया गया कि इसमें यथा संख्या होगा, परिसंख्या की संभावना ही नहीं है। रसनेन की पंक्ति है। भ्रूण हत्या के लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र है। इस बोली में उत्तम पुरुष एक वचन के स्थान पे अवधि है। पहले से देख रहे हैं कि ये टिक लगा हुआ है। नई कविता के विषय में क्या कथन सत्य है? यह कविता हास्योन्मुख मध्यवर्गीय समाज के जीवन का चित्र है। रामस्वरूप चतुर्वेदी की पुस्तक में दिया गया है। जो मर रहा हो मुमूर्षु। ठीक है, बाकी तीनों लगा हुआ है। 10 बजे इसकी व्याख्या करेंगे हम। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। जहाँ उपमेय स्वयं उपमान हो वह अलंकार होता है, अन्वय होता है। भक्ति काल में रस सिद्धांत विषय ग्रंथ के लेखक रसमंजरी है नंददास की, क्योंकि भक्ति काल पूछा है। बाकी तीनों रचनाएं रस रहस्य कुलपति मिश्र का है, सर्वांग निरूपक रस प्रबोध रसदीन का है, रसरंग ये रीति काल संबंधित है, लेकिन रसमंजरी सही होगा। और अंतिम में संथाली भाषा किस परिवार से संबंधित है? आस्ट्रिक परिवार। ठीक है, सरस्वती एकेडमी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ें। हम 10 बजे पूरे प्रश्नों पर विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ प्रभात।